तो हमारे न्यू पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा ये छठा पॉडकास्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग का डिस्कशन टॉपिक रहेगा बाहुबली इटर्नल वॉर्स के ऊपर में, जिसका फर्स्ट पार्ट का टीजर हमें देखने को मिल गया है, जो कि बाहुबली का द एपिक मूवी के पोस्ट क्रेडिट में हमें दिखाया गया था। तो भाई तुम लोगों ने ये देखी है कि नहीं? प्लीज अपनी राय बताओ इसके ऊपर। हाँ, मैंने तो देखा है और काफी बढ़िया है। और जैसे कि लोग बोल रहे थे बाहुबली 3, 4, 5 ऐसा, इससे अच्छा है कि इसकी एक स्पिन ऑफ एनिमेटेड सीरीज ही आ जाए। और ये 2 पार्ट में आने वाली है। ये मजे का है। एक्शन तो काफी तगड़ा दिख रहा है, एक्शन और हाँ, कम एनिमेशन। से कम इससे पहले जो आई थी बाहुबली वाला कार्टून कार्टून में, उससे हाँ बेहतर हाँ दिख रहा है हाँ इसका एनिमेटेड। हाँ तो ये बेसिकली पहले थिएटर में ही रिलीज हुआ था। हाँ, सिर्फ तेलुगु ऑडियंस के लिए रिलीज हाँ हुआ था। फिर हाँ, अब बहुत सबके लिए। कम कम थिएटर में रिलीज हुआ हाँ था हाँ ये। हाँ, करेक्ट। और हाँ, भाई और हिंदी लेकिन अब एक तो कल चीज शरद देखो। रिलीज किया केलकर की यूट्यूब पे। आवाज ही अच्छी लगती है। इसमें शायद प्रभास ने ही डब किया है। नहीं, इसका हर एक कैरेक्टर ओरिजिनल ही करेगा, अपना अपना वॉइस ओवर करेगा। हाँ, सुनने में लेकिन आया है। हिंदी ट्रेलर मैंने देखा ना, उसमें प्रभास ने ही डब किया है। अच्छा। हम्म, हाँ, मतलब जो बाहुबली को डब किया होगा। हाँ बाहुबली नहीं, को भी किसी ने डब ही किया होगा बाहुबली ना। को शरद केलकर ने डब किया था, लेकिन इसको प्रभास अपने वॉइस में ही खुद डब से किया किया है। हिंदी में। हाँ हिंदी में। उसका हाँ। ओरिजिनल वॉइस है हाँ, इसमें। नहीं, मेरे से उतना नहीं जम रहा है वो। अच्छा नहीं भाई जम रहा है। लेकिन अगर तुम हाँ, लोग नोटिस नोटिस किए होगे, ठीक है। हम्म, वॉइस का तो छोड़ दो, जो है अपना ओरिजिनल वॉइस जो भी है, ठीक है। लेकिन इसका एनिमेशन एनिमेशन भाई टॉप नॉच है। और जिस तरह का तुम्हें आर्केन, लीग ऑफ द गॉड और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, मार्वल राइवल्स जैसे एनिमेशन तुमको देखने को मिल रहे हैं मतलब इसमें। हाँ, तो एनिमेशन एनिमेशन बेटर है। हाँ और खर्चा पता है कितना? 120 करोड़ रुपए खर्च हुए इसमें, खाली एनिमेशन में। हाँ। तो भाई साहब मतलब ये, और थिएटर रिलीज भी कर रहे हैं, तो होप कर रहे हैं कि ये कुछ अच्छा अपना कलेक्शन लेकर के भी जाएगी, और बाहुबली को एक अच्छा मतलब और भी अच्छे रूप में ये लोग प्रेजेंट करेंगे। और जिस तरह से ये लोग स्टोरी लाइन दिखा रहे हैं, जो कि अपना होने वाला इटर्नल वॉर, तो बाहुबली अपना जो अमरेंद्र बाहुबली जो मेन बाहुबली था, वो चल चुका है, अपना हम्म। पाताल लोक में पहुंच गया है। और वहां पे वो अभी तो दिखाया जा रहा है कि वो इंद्र से फाइट ले रहा है, और जिस तरह से वो उसकी भक्ति दिखाई जा रही है जो लॉर्ड शिवा के लिए है, और वो उससे एक तरह से अपनी पावर गेन कर रहा है। तो भाई पहला जो मैंने जैसे मतलब फर्स्ट सीक्वेंस देखा, तो मतलब अगर अच्छे से ध्यान दिए होगे तो इसमें सिर्फ सोत्रम चल रहा था, जो कि मेन इसका ट्यून चल रहा था। उसके बाद जिस तरह से ये कंटिन्यू होता है, उसके बाद मेन बाहुबली का जो ट्यून है ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि हो सकता है कि लॉर्ड शिवा का जो ब्लेसिंग्स है और जो पावर है, वो बाहुबली को दिया जाएगा। और हो सकता है कि ये एक तरह का क्लैश जो कि हमें गॉड्स वर्सेस डीमन में देखने को मिलता है, वो क्लैश को रोकने की कोशिश करे। और हो सकता है कि ये एज अ मिड, जो हम बोल सकते हैं मीडिएटर, या फिर बीच का जो इंसान जो दोनों को रोकना चाहता हो, उसके रूप में हमें दिखाया जा सकता है। और विशासुर का भी अच्छा हम डायलॉग भी सुनने को मिला, जिस तरह से वो बाहुबली को मतलब सपोर्ट कर रहा था। मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह से हमें हिंदू टेक्स्ट में दिखाया जाता है, मतलब हिंदू माइथोलॉजी में भी दिखाया जाता है कि जो ऋषि मुनि होते हैं वो लोग तपस्या करते हैं, और भगवान लोग कोशिश मतलब भगवान चाहते हैं कि उनका तपस्या सफल ना हो, तो वो भंग करने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कि इंद्र भी हमें इस तरह से दिखाया जाए कि वो बाहुबली का जो तपस्या है, जो भगवान शिव के लिए कर रहा है, उसे तोड़ने के लिए जा रहा हो। और इसी बीच में वो शायद कुछ ऐसा मांग ले जिसके कारण इंद्र भी गुस्सा हो जाए उसके ऊपर, क्योंकि हमें ऐसा दिखाया गया है कि वो एलिफेंट टाइप का कुछ चीज मांगता है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि वो एलिफेंट एज अ मतलब हेल्पिंग, उसके लिए हेल्प करेगा एक लोक से दूसरे लोक जाने के लिए, मतलब पाताल लोक से देवलोक में जाने के लिए। अगर ये भाई
जो मुझे लगता है कि ऐसा होगा कि नहीं पता नहीं। अगर ये एरावत हो गया तो भाई कहानी खतरनाक होगी, क्योंकि एरावत हम जानते हैं कि वो इंद्र का मतलब वाहन है, और अगर वो शिव जी से अगर वो मांग लिया है तो फिर तो बैटल तो ऑटोमेटिकली होना है, और इंद्र भगवान ऐसे ही गुस्सा हो जाएंगे उसके ऊपर। तो पता नहीं अब ये किस तरह से ये चीज दिखाएंगे और किस तरह से मतलब स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। हाँ, और ये देखो ट्रेलर में जो मुझे दिखाया था वो पाताल लोक की सेट थी ना स्टोरी। हाँ, पाताल लोक में था, और उसके बाद पाताल लोक से शायद वो कहीं जा रहा था, अगर तुम देखे होगे तो। हाँ मुझे लगता है ये पाताल लोक से शायद कहीं देवलोक ना पहुंच। और एक चीज मिस किए तुम राजेश, कि राजा मौली कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव माइंडेड पर्सन है। अगर तुम इसका पहले वाला, अगर तुम बाहुबली 1 देखे हो, बाहुबली 2 देखे हो, तो कहीं ना कहीं इसके लॉर्ड शिवा से लिंक किया गया पहले भी, उसके लिंक को लेकर के। हाँ, उसको एंडिंग में उठा के दिखाया गया पर्वत था के ना। नीचे स्टार्टिंग में ही नहीं, हाँ, बाहुबली द स्टार्टिंग जिस में बिगिनिंग। तरह भी से था, एंडिंग में भी था। स्टार्टिंग हुआ उसी तरह से एंड भी हाँ हुआ, तो इसका मतलब जिस एक तरह से एक हाँ हाँ इसका जो है एक कनेक्शन दिखाया गया था शिवा के साथ। और थिएटर में रिलीज करने से पहले ही, ये करीब 8 महीना पहले ही नेटफ्लिक्स से हटा दिया था ये दोनों मूवी। इसका दिमाग देखो, इसका पहले से ही ये माइंड सेट था कि इसको रिलीज करेंगे, 100 करोड़ एटलीस्ट तो पार करेगा ये मूवी। आखिर वैसा ही हुआ। हाँ ना, अगर नेटफ्लिक्स में रखते तो कौन जाता थिएटर में देखने के लिए। कौन ही जाता। हाँ हाँ, पहले ही हटा दिया था, 8-9 महीना पहले ही हटा दिया था। हाँ। और एक चीज है, अगर तुम लोग देखे होगे, मतलब बाहुबली टाइटल है, ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मेन बाहुबली कौन था, अमरेंद्र बाहुबली या महेंद्र बाहुबली? दोनों मतलब बाहुबली का टाइटल लेकर के हैं, लेकिन मेन मुझे लगता है कि अमरेंद्र बाहुबली था, जिसके ऊपर ये अमरेंद्र पूरी बाहुबली। हाँ और उसी के ऊपर मतलब अगर टोटल स्टोरी लाइन देखोगे तो उसके अराउंड ही पूरी कहानी रिवॉल्व करती है। और अभी जिस तरह से इटर्नल वॉर में भी हमें दिखाया जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि अमरेंद्र बाहुबली के इर्द गिर्द स्टोरी लाइन रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी ये आ रहा है कि वो डीमंस का साइड क्यों ले रहा है। अगर तुम देखे हाँ, होगे कि करेक्ट करेक्ट। विशासुर करके हमें एक हम्म, डीमन हम्म। दिखाया गया था, तो वो उसका साइड में क्यों लड़ाई लड़ रहा है? अगर तुम लोग अपना कुछ मतलब नॉलेज शेयर करना चाहोगे कि क्या तुम लोग की थिंकिंग है कि क्यों अमरेंद्र बाहुबली इस तरह का कार्य कर रहा है, क्योंकि वो एज अ मेन मतलब हमें एक मेन कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया था, तो अब इस तरह का वो कदम क्यों उठा रहा है? तुम लोग का क्या मानना? ये ऐसा ही हो गया ना, जैसे कि बाहुबली पार्ट 1 के बाद हम सोच रहे थे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, अब हम क्यों ये सोच मारा? रहे हैं बाहुबली क्यों डीमंस के साइड में है। हाँ, ये फिर से ये कोई क्वेश्चन वगैरह वाला। हाँ भाई ये बंदा एग्जाम बहुत हार्ड लेता है हम लोग को का। क्या हाँ, बोले इसको। सोचने में मजबूर कर देता है। सही है। हाँ अच्छा, ये बाहुबली के जो मेन बाहुबली है अमरेंद्र बाहुबली, उसके हाँ पिता को देखे हो? उसका इस पिता मूवी तो में पहले दिखाया ही है। गुजर अच्छा गया अच्छा था पहले ना। ये बताओ, एपिक देखे हो? एपिक नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा, एपिक। अरे अच्छा, एपिक 2 तो तो पार्ट वही का। राजेश, है, हाँ, अच्छा अच्छा। दोनों हाँ तो मिला हाँ करके। तो हाँ हाँ। हाँ तो दोनों मिला के था ना, तो हम्म, मुझे जहां तक लगता है, ठीक है, कि एपिक में जो है ना इसके पिता का एक छोटा सा ऐड किया है फोटो, पता नहीं शायद भूल गए हाँ, वो मेन कंक्लूजन में भी देखने था, में। मेन में भी था, मेन में भी था बाहुबली तो क्या? बिगनिंग में भी था। हाँ हाँ हाँ। हम्म, बिगनिंग में नहीं, कंक्लूजन में, 2 में दिखाया गया कि उसके पिता का ये एक फोटो दिखाया गया था, जिसमें आधा चेहरा भल्लाल का मिलता है और आधा इसका मिलता है, बाहुबली का, अमरेंद्र बाहुबली का। एपिक में दिखाया, अब भाई पता नहीं कंक्लूजन में था या नहीं था। भाई देखो देखो, तुम भूल थोड़ा गए। कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, हम थोड़ा समझा देते हैं क्या स्टोरी लाइन है। बाहुबली जो है ना, तुम्हारा अमरेंद्र बाहुबली, उनके पिता ही मेन महाराज थे, ठीक है। उसके बाद जो हम्म शिव गामनी का कैरेक्टर है वो एक्चुअली उसकी बहन है, ठीक है, और उसका शादी किसी और के साथ हुआ था, जो तुम जानते होगे कि जो भल्लाल देव का जो पिता है, जिसका एक हाथ तुम्हारा ये है, हाँ हाँ। अपाइज है, तो वो हाँ उसका हाँ पिता हाँ है। हाँ और उसका बेटा है तुम्हारा भल्लाल देव, ठीक है। तो अगर ये हाँ पूरा सिनेरियो देखा जाए, तो जो ओरिजिनल राजा बनने योग्य था वो अमरेंद्र बाहुबली ही था,
ठीक है। हाँ लेकिन हाँ क्योंकि उस टाइम में जो मेन बाहुबली था, मतलब उसके पिता जो थे, वो बोले थे कि मेरी बहन राज करेगी, तो उस हिसाब से वो हाँ रानी हो गई। और उसका जो शासन या फिर रूल था, जो वो जिसको चुनती वही राजा होता, ठीक है। तो वो चुनी तुम्हारा भल्लाल देव को, जो कि हम लोग जानते ही हैं, भल्लाल देव बन गया तुम्हारा राजा। लेकिन मेन राजा हाँ अगर देखा जाए तो वो अमरेंद्र बाहुबली था। लेकिन उसको वो दिया नहीं गया, क्योंकि अगर तुम देखोगे थ्रू आउट द स्टोरी लाइन, इसमें ऐसा दिखाया गया है कि जो फीमेल कैरेक्टर रहती है, वो तुम्हारा मेन मतलब पूरे स्टोरी लाइन को चला रही है। या तो शिवगामिनी हो गई, या फिर बाहुबली की जो पत्नी हो गई, वो मेन मतलब ये दोनों के लड़ाई के बीच में ही ये मेन कैरेक्टर फंस गया, जिसके कारण इसको स्वर्ग तक जाना पड़ गया। क्योंकि ये अगर ये दो कैरेक्टर फीमेल कैरेक्टर नहीं रहती ना, तो सब चीज मतलब देखो, एक तरह से अगर देखा जाए तो बाहुबली मतलब जो राजा मौली सर का इंटरव्यू में मैं देखा हूँ, तो सबसे इनोसेंट कैरेक्टर था, ठीक है। इसको मतलब ये जब ये इसको कटप्पा मार भी दिया था ना, तब वो अंतिम समय में वो ये बोल रहा था कि अपनी माँ शिवगामी का मेरा नाम माँ है, जो है, माँ माँ को देखना, ध्यान माँ रखना। ठीक रहनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसको ये याद, इसको उसका उस समय बच्चा भी होने वाला था, ये वो ये नहीं बोला कि नहीं मेरा बेटा को देख लेना, जैसा है वो अच्छा बनता है, वो बोला उसको माँ। और वो उसकी माँ जबकि थी भी नहीं, वो उसकी बुआ जो हम लोग बोलते हैं वो थी। तो वो एज हम इसको कह सकते हैं, बाहुबली वॉज द सन जो वो खो चुकी है, जो उसका ओरिजिनल सन भी नहीं था। लेकिन जो भल्लाल देव था, उसका ओरिजिनल सन था, लेकिन वो उसका कभी उतना उसको यूज किया और उसको अपना षड्यंत्र में चला करके वो ये उसको अपना रूल लेकर के आया। और भाई वही चीज हमें बाहुबली में देखने को मिला है, और बस यही मैं कहना चाहूंगा। और भल्लाल देव मतलब एक तरह से अपना जो बोलते हैं ना टैक्टिक्स इस्तेमाल किया, पॉलिटिक्स इस्तेमाल किया, तभी उसको जा करके ये पूरा प्रजा मिला। गद्दी मिला। और सबसे टर्निंग पॉइंट था पूरी स्टोरी लाइन का, अगर तुमको याद होगा, जब बाहुबली की पत्नी के साथ वो पूरा जो कार्य हुआ था, मतलब उसको छूने की कोशिश की गई थी, वो पूरा स्टोरी लाइन का टर्निंग पॉइंट था। उस टाइम में अगर बाहुबली उसको नहीं मारता, तो मतलब पूरा स्टोरी लाइन मतलब पूरा चेंज हो जाता। समझ रहे हो ना? अगर वो हाँ मतलब, हाँ क्योंकि देखो बाहुबली रूलर नहीं था, ठीक है, और वो एक मतलब उस पॉइंट में डिसीजन ले लिया और उसको डायरेक्ट मार दिया। उसको इंतजार करना चाहिए था कि सामने वाला क्या तुम्हारा मतलब ये क्या वो अपना जस्टिस दे रहा है, क्योंकि लोग तुम्हारे प्रजा देख रहे हैं, तुमको लोग को दिखाना होगा कि जस्टिस एग्जिस्ट करता है। हाँ, तुम दिखा दो कि अगर वो इनजस्टिस करता है, बाद में तुम मार दो, लेकिन तुम्हें लोग को दिखा करके रखना पड़ेगा कि जस्टिस एग्जिस्ट करता है। वो अच्छा इंसान था, लेकिन कभी वो मतलब अच्छा राजा तो शायद नहीं बन पाता, क्योंकि उसको मतलब इस तरह से पॉलिटिक्स करना चाहिए था। लेकिन वही बात है कि मतलब बहुत इनोसेंट कैरेक्टर था, और वो सोचता था कि नहीं चलो, मतलब मेरे जो आस पड़ोस के लोग हैं, मतलब जो मेरे रिलेटिव्स हैं, वो मुझे समझेंगे, जो कि उसको मतलब उसके रिलेटिव समझे नहीं। और उसकी माँ ही मतलब उसको मारना चाहती थी, उसका भाई उसको मारना चाहता था। तुम सोच सकते हो कितना मतलब और क्या बोलते हैं। हाँ, एक चीज और ये चीज थोड़ा सा मुझे डिफॉल्ट लगा कि जब उसका बेटा आता भल्लाल देव शिवगामी के पास कि तुम्हारा बेटा मुझे मारने की कोशिश किया, इस देश के राजा को, माहिष्मती के राजा को मारने की कोशिश किया, तो ये तुरंत यकीन कर ली। हाँ क्यों? हाँ क्यों क्योंकि क्यों क्यों ऐसे क्योंकि नहीं क्योंकि करना चाहिए वो यार, सुनो एक तो एटलीस्ट कुछ तो उसको सुनो प्रूफ सुनो चाहिए था ना। हाँ, तो प्रूफ हम्म तो उसका भाई, उसका जो वो मतलब मतलब बाहुबली की जो पत्नी थी, जो उसका राजमहल में जो वो रहता था, उसको लेकर के आया था, पहला प्रूफ मिल गया, ठीक है। और ये पूरी स्टोरी लाइन है ना, वो तुम अगर देखोगे तो ये पूरी स्टोरी लाइन में तुम्हें एक शब्द मिलेगा, एक ईगो, ठीक है। शिवगामिनी का मेरा अपना ईगो वचन था। ही है शासन। हाँ, हाँ, वो मेरा वो वचन अपना ही है ईगो में, शासन। हाँ, वो अपना ईगो में थी। फिर बाहुबली की जो हम्म, पत्नी थी, उसका भी एक अलग ही ईगो था। तो दो दो औरत के ईगो के बीच में एक महान इंसान की हत्या हो इनोसेंट गई, बंदा और फंस कुछ गया। नहीं। हाँ, हाँ फंस गया और कुछ नहीं। हाँ, सही है भाई। इसलिए कहते हैं राकेश, ये सब चक्कर मत रहा करो। सेम बात मैं तुम्हें भी बोलना चाहूंगा भाई। मेरा छोड़ो नहीं यार, औरत मेरा हम औरत जैसे तो औरत बहुत दूर औरत है। का चक्कर मौत से टक्कर, औरत का चक्कर मौत से टक्कर। हाँ,
चलो तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द विचर विचर सीजन 4 के ऊपर सीजन डिस्कशन। 4। हाँ, तुमने देखा है ना विचर सीजन 4? बोलो। भाई राकेश तो पूरा देख लिया होगा। मैंने हाँ भाई, तो हम नहीं तो देखा। पूरा पूरा आ देख गया? लिए, पूरा आ गया। हम हाँ, ही लोग बस पीछे रह गए सब में ना। मुझे तो हाँ तो अच्छा है भाई, इंटरेस्ट बताओ नहीं पीछे है क्या सब देखने पीछे है, रहना क्या भी क्या अच्छा बात है। का। क्यों बेकार था क्या? बेकार तो है भाई। भाई जो तुम हेनरी केवल का जो मतलब जिस तरह से ऑरा ये लोग ने क्रिएट किया था विचर के सीरीज के थ्रू, तो वो ऑरा तो तुम्हें हम्म ये जो लियाम हेम्सवर्थ के साथ देखने को नहीं मिलेगा। मतलब टोटली जो कैरेक्टर आर्क जो इन्होंने क्रिएट किया था वो तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। और स्टोरी लाइन भी उस तरह से मतलब ड्रास्टिकली चेंज तुमको देखने को मिलेगा अगर जिन्होंने गेम्स और बुक्स पढ़ी है। तो ये हम्म वेसमीर का जो कैरेक्टर जिस तरह से गेम्स में एंड होता है उस तरह से हमें सीरीज में नहीं दिखाया गया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि था कियारा मिट्स का कैरेक्टर, उसे भी एंड किया गया सीरीज में। तो टोटली हमें एक डिफरेंट स्टोरी लाइन देखने को मिलता है जो कि कम्प्लीटली हमें बुक्स और गेम्स के थ्रू नहीं दिखाया गया होगा, ठीक है। और भी मैंने बहुत चीजें नोटिस की, मतलब ये लोग अपना एक स्टोरी लाइन लेकर के आए हैं जो तुम्हें विचर सीजन 4 में देखने को मिलेगा। और गेम्स में कुछ कुछ चीजें जैसे अगर मसूर भाई अगर जानते होंगे तो जैसे हम लोग सिमेट्री में जाते थे विचर का कैरेक्टर को लेकर के, वहां पे घोस्ट हंस और घोल हंस करते थे। तो सिमिलर चीजें हमें इस सीरीज में थोड़ी थोड़ी मतलब गेम्स का वाइब भी लोग दिखाने की कोशिश किए कि हाँ चलो हमने गेम्स के थ्रू ये चीजें ली है स्टोरी लाइन में। तो वो सारी चीजें ये लोगों ने अडेप्ट की है, ठीक है। और लेकिन स्टोरी लाइन तो कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया है। शायद यही मेन पॉइंट रहा होगा कि हेनरी केवल क्यों बोला कि मेरे को अब इस सीरीज के साथ कंटिन्यू नहीं करना है। और हो सकता है कि अब वो शायद कुछ एक नया अलग प्रोजेक्ट लेकर के आए जो कि वॉर हैमर का मुझे सुनने को मिल रहा है। तो पता नहीं अब ये किस तरह से होगा। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि हेनरी केवल तुम्हारा ये क्या बोलते हैं गॉड ऑफ वॉर का सीरीज आने वाला है, तो उसमें भी शायद गॉड ऑफ वॉर के रूप में हमें दिखाए जाने वाले हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली क्रेटोस का कैरेक्टर है। अरे मेरे ख्याल से गॉड ऑफ वॉर में तो नहीं आएगा, क्योंकि वॉर हैमर का कंप्लीट 100% कंट्रोल अब हेनरी कैविल के अंडर आ गया है। अगर तुम न्यूज़ आर्टिकल्स में देखोगे ना तो पता चलेगा कि लाइक इसके 3 मूवीज आने वाले हैं लाइव एक्शन, और शायद 2 एनिमेटेड मूवीज या कुछ आएंगे। और लाइक जनरेशनल स्टोरी होगी, जैसे कि स्टार वार्स ऐसे टाइप का कुछ जनरेशनल स्टोरी होगी। बहुत ही प्लानिंग के थ्रू बनाया है ये मूवी को। और ऑलमोस्ट 1 साल या 2 साल से इस मूवी पे काम चल रहा है। अभी शूटिंग शुरू नहीं हुई है, सिर्फ ये बैकग्राउंड पे पूरा रिसर्च वगैरह पे काम चल रहा है। तो शायद हेनरी कैविल इसका 100% दे देगा वॉर हैमर में। दूसरे कोई भी मूवीज पे शायद ये कुछ इंटरफियर नहीं होगा, मेरा ये मानना है। और भाई हम लोग ने बाहुबली के ऊपर बात की, तो अब ग्लोब ट्रॉटर जो कि हमें सुनने को मिल रहा है कि राजा मौली का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि वो महेश बाबू जी के साथ बना रहे हैं। तो इसके ऊपर तुम लोग का क्या विचार है, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि 15 नवंबर को 6 बजे इसका लाइव प्रीमियर किया जाएगा तुम्हारा जियो सिनेमा या फिर हम कहें जियो हॉटस्टार में। तो इस तरह से ये लोग चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये एक ग्लोबल लेवल में बेस्ड होगा जहाँ पे जो मेन कैरेक्टर होगा जो बहुत जगह में वो ट्रैवल करेगा। मोस्ट प्रोबेबली जेम्स बॉन्ड टाइप का चीज हमको शायद दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन इसमें माइथोलॉजी ये लोग ऐड करेंगे। तो तुम लोग का क्या मानना है, तुमने सुनी है इस प्रोजेक्ट के बारे में? जेम्स बॉन्ड नहीं होगा ये, शायद इंडियाना जोन्स के टाइप का होगा, लाइक एडवेंचर के टाइप का होगा। लाइक जो रामायण के टाइम पे संजीवनी बूटी थी ना, नहीं तो मतलब महेश बाबू। एक इंटरव्यू सुना था, मैंने जो राजा मौली सर बोल रहे थे कि वो कुछ ग्लोबल लेवल में लेकर के आने वाले हैं। और उन्होंने जेम्स बॉन्ड का एक मतलब ये एग्जांपल लिया था, समझे? अच्छा तो अच्छा। इसीलिए मैं ऐसा बोला। हाँ हाँ, और ये क्या बोलते हैं, इसका नाम भी शायद वाराणसी होने वाला था। कोई दूसरे मूवी मेकर्स ने वाराणसी को अपना टाइटल बना लिया, तो शायद इसका नाम ग्लोब ट्रॉटर कुछ होगा। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ग्लोब ट्रॉटर रखेंगे, क्योंकि पैन इंडिया मूवी होगी ना, तो
मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस को ये समझ नहीं आएगा क्या होगा ये ग्लोब थ्रॉटर बोल के, तो शायद कोई दूसरा नाम भी रख सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी आसानी से बोल सके नाम को। और भाई फौजी और स्पिरिट भी आने वाली है अपना प्रभास भाई, तो देखो यार क्या होता है। प्रभास की 2 मूवी फौजी और स्पिरिट, तुम लोगों का क्या मानना है कि कैसी होने वाली है? फौजी 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 क्यों रखा उसका नाम पता है तुम्हें? फौजी था ना, फौजी, FAUZI। हम्म। हाँ, नाम भी चेंज कर दिया उसका फौजी करके। और स्पिरिट का तो अभी कुछ बोल नहीं सकते, सिर्फ टीजर आया है तो, लेकिन अच्छा होगा ये तो, देखने लायक होगा। मेन विलन पता है किसको रखा है ये स्पिरिट में? हाँ, ये अपना कौन है ये, अरे वो क्रिश का। सलमान खान। नहीं नहीं, सलमान हाँ हाँ हाँ, सलमान खान का भी, विवेक सलमान ओबरॉय, खान का विवेक ओबरॉय। राइवल। हाँ, विवेक ओबरॉय। तो भाई अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करें। हाँ ठीक है। हाँ, तो भाई SRK वर्सेस प्रभास क्या है, तुम लोग थोड़ा बताओ यार मुझे। हाँ, ये पता नहीं, बहुत टाइम से चल रहा है ये टॉपिक। और तुम्हारा क्या बोलते हैं, शाहरुख खान ने तो एक पुराने इंटरव्यू में बोला था कि अगर मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करूँगा तो मैं मेक श्योर करूँगा कि वो कुत्ते की मौत मरे, ऐसा कुछ बोला था उसने। ये बहुत सारे लोग बोल प्रभास के रहे लिए? थे। नहीं नहीं नहीं, एनिमल तब प्रभास के लिए रिलीज ऐसा हुआ बोला था ना, था? एनिमल रिलीज हुआ था ना। एनिमल का कैरेक्टर बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर था, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि तुम संदीप रेड्डी वांगा के साथ कब कोलैब करोगे, ऐसा कुछ चल रहा था। तो उसने, शाहरुख खान ने बोला कि लाइक नेगेटिव कैरेक्टर मैं प्ले करना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो जस्टिस फेस करेगा तो तभी प्ले करूँगा, ऐसा कुछ बोलना था शाहरुख खान का। तो उसके बाद शायद कुछ तो हुआ होगा अंदरूनी। अब उसके बाद स्पिरिट के टीजर में दिखाया है कि प्रभास को इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार, तो इधर से फैन वॉर चालू हो गई। शाहरुख खान इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, ये लोग कैसा प्रभास को बोल लिए, तो इधर से फैन वॉर शुरू हो गई। और फिर तुम देख सकते हो कि स्पिरिट में प्रभास जेल जा रहा है और किंग में शाहरुख खान जेल से बाहर आ रहे हैं, तो कुछ तो चल रहा है। मतलब क्या कनेक्शन होगी क्या इन सब की? कनेक्शन तो होगी जरूर, कुछ तो होगा कनेक्शन। अब भाई अगर हम लोग किंग का बात कर ही लिए तो भाई किंग का टीजर भी आया था, तुम लोगों ने देखी है कि नहीं? कैसी लगी तुम्हें किंग का टीजर, थोड़ा बताओ यार। शाहरुख खान का नया लुक सिद्धू कैसा भाई, लगा? नया मजा लुक पे नहीं तो आया। बहुत चर्चा हो रहा। नया लुक पे तो बहुत बवाल उठ रहा है यार। नहीं भाई मजा नहीं आया। अरे वो वाला जो ब्रैड पिट का जो कॉपी किया था। अरे भाई यार, ड्रेसिंग का बात नहीं हो रही, लुक्स की बात हो रही है। मतलब जिस तरह से उसका हेयर है, जिसको सॉल्ट और पेपर लुक्स कहा जाता है, तो वो उतना ज्यादा मैच नहीं खाया शाहरुख हाँ, खान के साथ। अच्छा। हाँ, मतलब जिस वो तरह से पता अगर नहीं तुम शायद। देखे होगे पास्ट में, अगर ऋतिक रोशन ने भी ये ट्रेंड अपनाया था सॉल्ट और पेपर वाला, जहाँ पे वो ग्रे हेयर्स अपना विजिबल करते हैं वॉर मूवी के लिए, तो जिस तरह से ऋतिक हम्म, रोशन हमें देखने को मिले थे, तो उस तरह से हमें शाहरुख खान उतना मतलब लग रहा है कि भाई अपना बाल को डाई करवा लिया है व्हाइट, और कुछ नहीं। हम्म। और भाई और मसूर उसके भाई कैसी बाद लगी तुम्हें टीजर? हाँ टीजर तो
टीजर से तो क्या ही बोल सकते हैं, हाँ ठीक ही था, लेकिन ट्रेलर तक कैसा होगा पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस गए हैं इस मूवी में। पहले इस मूवी को वो कहानी मूवी के डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाले थे, फिर पता नहीं उसके बाद अब सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे इस मूवी को। तो और और पहले इस सिर्फ मूवी से हाँ और इस मूवी से ये भी रूमर्स था मतलब बहुत पहले कि इसमें सुहाना को हाँ, बेटी को लॉन्च करने वाले सिर्फ सुहाना का कैरेक्टर इस मूवी में मेन होने वाला था, और शाहरुख खान का मेन एक होने वाला कैमियो, था। हाँ कैमियो होने कैमियो वाला एक, था। हाँ तो उसके बाद से फिर कुछ रीराइट्स ऐसा तो चले, कुछ और दिख हाँ, हाँ और ऐसा तो कुछ सुहाना दिख नहीं रहा है दिख टीजर नहीं को रहा है। देखने के बाद भी। हाँ, हाँ लेकिन हाँ एक डॉन का और इस कैरेक्टर प्ले करेगा, ये तो पता है टीजर से। हाँ ये तो है कि वो वाला जैसे बादशाह में किया था, एक कसिनो टाइप पे सेटअप करेगा, उसमें अपना रंगदारी करेगा, ये वो गैंगस्टर टाइप, हाँ तो इस टाइप का होने वाला है। किंग मतलब यही ना होता है। और पता नहीं इधर फैंस इंस्टा पे सोशल मीडिया पे क्यों लड़ रहे हैं इसके लुक्स को लेकर, इसके ड्रेसिंग को लेकर, कि पहले ब्रैड पिट था। भाई अब वो ब्रैड पिट मजाक से मजाक पहले में भी सुनो ये ना, लुक हाँ जो मजाक मजाक शाहरुख में, खान ने जो किया है वो पहले मूवी में भी किया है, हाँ शायद 2016 में मूवी आई थी हाँ उसकी, याद नहीं आ रहा नाम क्या आलिया था। भट्ट के साथ, हाँ, आलिया भट्ट डियर के साथ जिंदगी। शायद, आई हाँ थिंक। अरे हाँ सबसे डियर पहले जिंदगी। अपने सल्लू तो भाई ने किया था, समझे। हाँ मजाक हाँ मजाक में ये लोग पूरा मल्टीवर्स खोल खोल दिया है। उससे पहले फिर शिवाजी द बॉस में रजनीकांत किया था, हाँ, सेम लुक। मतलब जादू ने अगर भी ऐसे किया था। देखा जाए तो हाँ जादू ने भी किया था, गब्बर सिंह भी किया था, अक्षय भाई तो कुमार ऐसा भी होगा है ये सब लिस्ट में। तब हाँ तो बताओ, इसका तो पूरा मल्टीवर्स खुल गया है, अब इस पे फैंस लड़ रहे हैं, या फिर इसका भाई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी हो सकता है ये शाहरुख खान का, अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये बंदा बहुत रिस्क लेके खेलता है अपना, हमेशा एक नया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लॉन्च करता है, हर चीज को प्रमोशन करने का एक नया अंदाज है इसका। चाहे तुम ट्रेलर टीजर से पहले देख लो, टीजर से पहले जो प्रीव्यू करके कुछ रिलीज करता है ग्लिम्स करके, अब टाइटल, अब नया नाम दिया टाइटल रिवील करके। तो उसके बाद है बैडर्स ऑफ बॉलीवुड में भी तो इंस्टाग्राम पे मेटा वाले के साथ कोलैब करके कुछ सीक्रेट इनक्रिप्टेड रील को लॉन्च किया था, हाँ, एसआर की है ना। तो एक भाई बिजनेसमैन है ना, तो सब समझ हाँ रखेगा। हाँ भाई लेकिन कपड़ों की अगर बात कर रहे हो, कोई अगर उन कपड़ों के लेकर के अगर विवाद हो रहा है तो भाई तब तो कॉप का जो कॉस्ट्यूम हो, चाहे खाकी वाला, ठीक है, तो हर हाँ। एक मतलब कॉप जो भी एक्ट किया है तो हर कोई पहनते आ रहा है, तब बोलेगा नहीं 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 इसने इसका कॉपी किया, तब तो ये तो स्टार्टिंग से चल जाएगी, एकदम 16 तक जाना पड़ेगा, तब बोलते रहो इसने इसका कॉपी किया, उसने इसका कॉपी किया। हाँ हम्म। ना। और और एक चीज अगर तुम लोगों ने नोटिस की होगी तो किंग तुम्हारा बताया जा रहा है कि एक रीमेक होने वाला है लियोन द प्रोफेशनल का, अगर तुम लोगों ने ये फ्रेंच क्लासिक कल्ट मूवी देखी है तो, तुम लोगों नहीं ने नहीं, देखी है इसका ये लियोन रीमेक द नहीं, हाँ प्रोफेशनल? मैंने देखी है, लाइक रीमेक तो नहीं होगा इसका, क्योंकि लियोन द प्रोफेशनल एक अलग ही टाइप की मूवी है, और उस उस लेवल की मूवी से करीब सबसे करीब आई थी ये तुम्हारी बिच्छू, जो अपने लॉर्ड बॉबी ने स्टार किया था उस मूवी में, तो बिच्छू मतलब वैसे ही टाइप इसको का था। इसको कह सकते हैं कि मतलब जिस तरह से हमें ये द लास्ट ऑफ अस में भी दिखाया जाता है कि जो एक मेन कैरेक्टर रहता है पिता टाइप का, उसका एक स्टोरी लाइन दिखाया जाता है, उसके बाद उसकी जो बेटी रहती है वो उसे कंटिन्यू करती है, जस्ट लाइक विचर। विचर में तुम्हें गेरोल्ड का कहानी दिखाया जा रहा है, उसके बाद सीरी का कहानी तुम्हें दिखाया जाता है, तो सिमिलरली मतलब एक फादरली फिगर दिखाया जाएगा कि वो किस तरह से अब मतलब किलिंग्स करता है और किस तरह से वो एक तरह का क्रिमिनल टाइप का है। उसके बाद बेटी उसको कॉपी करने की कोशिश करेगी और कोशिश ये करेगी कि वो उसके जैसे बन जाए, तो सिमिलर चीज हमें शायद ये किंग में भी दिखाया जा सकता है, और बताया तो ये भी जा रहा है कि दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर भी उसमें है।
तो अब देखते हैं कि स्टोरी लाइन किस तरह से कंटिन्यू होगी और क्या ये सिमिलर चीज जो हम अभी तक देखते आए हैं, द लास्ट ऑफ अस, विचर और लियोन प्रोफेशनल, तो मैं नहीं कह सकता हूँ कंप्लीटली ये लोग लेकर के आएंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ कुछ एस्पेक्ट्स तुम्हें देखने को मिल जाए। हाँ, क्योंकि शाहरुख खान जल्दी रीमेक के लिए ट्राई नहीं करता, रीमेक नहीं बनाता। हाँ, रीमेक ये नहीं बंदा होगा है क्योंकि भाई अगर तुम रीमेक जल्दी नहीं 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 बनाता। तुम अगर लियोन द प्रोफेशनल देखे हो ना तो तुम ये बोलोगे ही नहीं कि ये रीमेक होगा, क्योंकि लियोन द प्रोफेशनल में मत थोड़ा बहुत मुझे पता है तुम उस चीज की समझ बात गए कर रहे तुम। हो, मैं जानता हूँ, मैं तो जानता हूँ। वैसा होगा ही नहीं है। मैं एक आइडिया दूंगा, देखो एक थोड़ा मुझे हिंट मिल गया है कैसा होगा बोल के। देखो, SRK का कैरेक्टर बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड का डॉन होगा, क्रिमिनल होगा, ठीक है, हिटमैन ऐसा कुछ बोल सकते हो। तो इसके कारण ये मर्सनरी टाइप का। जेल जाके अपना टाइम बिता के वापस बाहर आएगा। तो सुहाना का कैरेक्टर जो है वो भी ऐसे ही डॉन बनना चाहती है, तब वो कुछ लफड़े में फंस जाएगी, तो उसको बचाने के लिए तो ये तो SRK का वही वाला कैरेक्टर बात हो आएगा। गया। हाँ, हेलो, मुझे आपकी थ्योरी है काफी इंटरेस्टिंग लगी, मुझे थोड़ा सा लास्ट में कुछ चेंज करना है। या हो सकता है कि जो शाहरुख खान का कैरेक्टर किंग होगा उसने बहुत सारे किलिंग्स की होंगी, तो उसका कोई एक पर्टिकुलर विलेन होगा। तो जो सुहाना खान का कैरेक्टर है उसे बस किंग को शो करेगी कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है या फिर वो है, बट हो सकता है एंड में कुछ ऐसा हो कि सुहाना खान ही उसे मारनी चाहेगी, क्योंकि जो उसकी लास्ट 2 मूवी थी पठान और जवान, दोनों में लगभग कुछ सिमिलर ही ऐसा हुआ था कि जो फीमेल कैरेक्टर थी स्टार्टिंग में उसे अपना इंटरेस्ट दिखाती है, बट एंड ऑफ द स्टोरी आते आते क्या होता है कि वो खुद उसे फंसाना चाह रही होती है। एक ऐसा भी पॉइंट हो सकता है। हाँ, हो सकता मतलब ये सारी एक्चुअली थ्योरी ही है। नहीं। अगर ऐसा होगा ना तो कम्प्लीटली हाँ, डिफरेंट होगा उसके पुराने मूवीज से। अगर वो सेम हाँ, पहले बुरा था फिर अच्छा हो गया ऐसा ट्राई करेगा तो फिर पुराना वही सेम हाँ, सुनो फॉर्मूला ना, तो लगेगा। ये तुम लोग जो जैसा बता रहे हो ये सुनने में थोड़ा थोड़ा एक साउथ का नया मूवी आया था पिछले बार, अजीत कुमार की, गुड बैड अगली करके कुछ ऐसा था। इसमें भी पहले वो विलन रहता है, तो खैर यहाँ बेटी है वहाँ बेटा था, इसी टाइप का तुम लोग कुछ सेट करने वाले हो। मुझे यही फील हो रहा है ना, ऐसा नहीं होगा तो कि अच्छा वो होगा, पहले कुछ जेल में डिफरेंट होता मिलना है। चाहिए। हाँ, वो हाँ, भाई अद्दू भाई से मैं एक पॉइंट में डिसएग्री करूंगा कि वो बोल रहा था कि शाहरुख खान मतलब ज्यादातर रीमेक उतना नहीं बनाने का कोशिश करता है, ठीक है। तो कुछ समय पहले की बात है, जवान मूवी आई थी, ठीक है। उस टाइम मैं सोच रहा था कि थिएटर्स में जा करके देखूंगा, भाई बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, नयनतारा भी है, एक्ट्रेस के रूप में है। तो सोचा था कि चलो अब देखने जाएंगे थिएटर्स में, लेकिन मेरा दोस्त माना नहीं था। तो मतलब फिर सोचा कि क्या यार, चलो आएगा OTT में तो देख लेंगे, ठीक है। जब OTT में आया, देखा, तो भाई मुझे सबसे पहले मनी हाइस्ट याद आ गया, ठीक है। पता नहीं कहीं कहीं से तो आ गया, मनी हाँ, वो हाइस्ट याद आ टीजर गया। में वो अरे वो ट्रेलर से ही पता चल रहा था कि वो सब बोल रहा था मनी हाइस्ट का है। उस टाइम में मनी हाइस्ट का थोड़ा सा ये भी था, हाइप भी था। मतलब उस टाइम में रिसेंटली ठीक आया है। था, सब नया नया देखा था, तो सब वही कंपेयर कर रहा था उस टाइम में। जैसे अभी F1 आया तो फिर उसका कंपेयर कर रहा ब्रैड पिट से, तो उस टाइम में मनी हाइस्ट से कंपेयर कर रहा। हाँ, ये चीज मैंने सुना। फिर मनी हाइस्ट याद आया, फिर पता नहीं माइंड में सूर्यवंशम का नाम कहाँ से घूमने लगा कि सूर्यवंशम में भी बेटा पिता दोनों एक जैसा दिखते हैं, अमिताभ बच्चन का ओल्ड लुक रहता है, अमिताभ बच्चन बेटा भी बन के आता है। तो मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि कनेक्टेड चीजें तुमको देखने को मिलती है, जो नहीं, जिस हाँ, तरह से एक इंस्पायर देखो। पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अटली के तो तुम हर मूवीज उठाकर देख लो, वो अपने मूवीज से का ही कॉपी करता है। तुम अटली के अगर पुराने मूवीज देखोगे ना हाँ, तब तुमको ही पता चल जाएगा उसके पुराने मूवीज के सब प्लॉट्स इसमें कनेक्टेड हैं, सिमिलर हैं, सेम है बोल के। तो उसके फैंस भी बहुत ही निराश थे कि वो स्टोरी लाइन अपने स्टोरी से ही कॉपी करता है बोल के। तो इसमें शाहरुख खान की गलती नहीं बोलूंगा मैं, वो डायरेक्टर का वैसा विजन होगा, तो वो ही अपने पुराने स्टोरी लाइन से कॉपी तो करने खैर के इंस्पायरेबल अगर देखा इंस्पायरेबल। जाए तो हाँ, इंस्पायर करके हर कोई बनाता है। जैसे तुम बाहुबली में ही देख लो, कितना सीन सब इंस्पायर्ड है। बाहुबली पूरा फ्रेंचाइजी 1 2 दोनों पार्ट, लायन किंग के जैसे। मार्वल हाँ, नहीं मार्वल के जैसा भी,
मार्वल के लायन अगर किंग नहीं बोल वो सकते हैं, ये कह सकते हो महाभारत, या फिर तुम रामायण देखे होगे। रामायण जिस तरह से अमरेंद्र बाहुबली को अपने जो वो राजा बनने वाला था उससे उसको मतलब राजा नहीं बनने दिया गया, तो वो सब चीजें तुम्हारे रामायण और महाभारत में ज्यादातर देखने को मिलती है, तो उस सब चीजों से इंस्पायर्ड हाँ था। और लायन किंग कह इंस्पायर्ड सकते हो, ये हाँ तो लायन किंग में। हाँ हाँ, ये तो स्टोरी का हो गया। वो था एक्शन का भी, एक्शन का मार्वल तो से कॉपी किया है, जैसे लोकी का मुझे वो भी टूटने एक वाला। पॉइंट ऐड करना है। तो जैसे कि अभी हम लोग इस टाइम पे है ना कि हम लोग जो भी कुछ सिनेमा देख रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं हम्म, प्रीवियस से कुछ न कुछ उठाया गया है, हाँ क्योंकि इंस्पायर्ड है। ऑलमोस्ट 80% चीज तो 1980 से लेके 2010 तक आ चुका है। सब लोग ने कुछ ना कुछ तो, अगर लेटेस्ट आगे जो 2025 के बाद जो भी कुछ मूवी आएगी उसमें भी कुछ ना कुछ हम लोग को प्लॉट लगेगा, जो कि लगेगा ये प्रीवियस है। क्योंकि हर चीज जो हम देख रहे हैं, मतलब हाउ डू इससे एक्सप्लेन यू पहले गाइस, हो मतलब चुका है। पहले हो चुका है। हाँ मतलब इससे हाँ पहले वो फिनोमिना क्योंकि हो चुका है, ये सीधा। हाँ चाहे वो नेचुरल फिनोमिना हो या फिर आर्टिफिशियल हो, चाहे कोई भी हाँ क्रिएट करे, इससे पहले हर और वो चीज हो चुका है। और तो मान क्योंकि लेते हैं हम कैरेक्टर लोग। और डायरेक्टर्स उसे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वही चीज लोगों को देखना अच्छा लगता है कि हाँ वो ये बाप का शक्ल बेटा से मिल रहा है, थोड़ा सा इस टाइप का। हम्म, तो वो डायरेक्टर लोग भी देखता है कि चलो मास ऑडियंस को थोड़ा इसी टाइप का पसंद है, तो वो लोग भी थोड़ा इसी टाइप का बनाता है। हम्म। तो तो भाई यही जो न्यू कारण है। ऑडियंस है वो लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये न्यू मेंबर कहाँ से आ गया, तो आयुष भाई अपना इंट्रोडक्शन आप कर सकते हैं, अभी बहुत लेट हो गया लेकिन अभी भी इंट्रोड्यूस अपने आप तो को कर सकते हाँ, हैं। तो मेरा नाम है आयुष तो महातो, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है महातो रिव्यूज नाम से। और मैं कुछ 2-3 महीने पहले से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, मूवीज और सिनेमा रिलेटेड। हाँ तो और वो तुम्हारा हम हाँ, देखे थे कुछ वीडियोस वगैरह देखे, तो स्पाइडरमैन के बारे में कुछ ज्यादा ही है, अच्छा, तो वो इसके मतलब बारे में शुरू कुछ से मेरा बताओ। स्पाइडरमैन से थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्शन रहा है, मतलब स्टार्टिंग से ही, इसीलिए थोड़ा सा। अच्छा। अद्दू भाई को स्पाइडर गर्ल चाहिए, स्पाइडर मैन नहीं। सॉरी अब्दू भाई, आपके तो एक्सपेक्टेशंस पे मैं खड़ा नहीं उतर पाया। नहीं नहीं सुनो ना, तो तुम्हारा स्पाइडरमैन से क्या था, मतलब उस पे उससे पर्सनल कुछ वीडियो वगैरह बनाए थे क्या, उसके बारे में कुछ नहीं एक्सप्लेन मतलब, करते थे, उसके पावर्स उसके, या फिर एक नहीं नहीं कॉस्ट्यूम ऐसे पहन के। नहीं नहीं ऐसा मतलब, जैसे कि वो पीटर पार्कर का कैरेक्टर है, वो बचपन से अपनी हम्म आंट के घर पे रहा था, उसके कुछ ज्यादा कुछ फ्रेंड्स नहीं थे। तो मतलब हम्म केजी से लेके 5th क्लास तक मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन था, मतलब मैं केजी से 10 तक अपनी आंट के ही घर पे रहा हूँ। और मेरे कुछ खास हम्म फ्रेंड्स भी नहीं थे 5th क्लास तक, क्योंकि मैं बहुत शांत बच्चा था। तो मैं बस वही हम्म, टीवी टीवी देखता रहता था। तो उसी से थोड़ा सा टीवी के बारे में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा कि नहीं भाई, अगर तुम अकेले हो हाँ तब पर भी हाँ तुम्हारे पास कुछ है कि तुम अपना टाइम हम्म। यूटिलाइज कर सकते हो, और तुम अकेले नहीं हो जो ये कर रहे हो, और भी काफी सारे लोग हैं। तो तो बस वो मैं उन्हीं डोपामिन सारे लोगों तुम से भी, तो जो जो सारे कि- फ्रेंड्स लोग डोपामिन क्रिएट करते, वो तुम भी रियलाइज कर सकते हो ये सारे फिल्म को देख के, है ना। हाँ हाँ। और फिर तो बेसिकली जब भी मेरा कहना ये था कि हमारे ग्रुप में एक नया मेंबर आया है, और जी, मैं तुम दोनों से, जो मेन है मशहूर भाई है, जैसे राकेश भाई है, उन लोग से पूछना ये चाह रहे थे कि क्या और भी गेस्ट आ सकते हैं, लाइक एज ए गेस्ट, जो कंटेंट क्रिएटर है स्पेशली मूवीज को लेकर, जो अपना आइडियाज शेयर कर सकते हैं हमारे साथ ज्वाइन हो करके। तो इस बारे में कुछ बताओ, क्योंकि आजकल तो हमारा मौसम भी कॉलैब हो चुका है, तो हमें भी कॉलैब करके काम करना चाहिए। बताओ इस बारे में राकेश। हाँ, इस बारे में राकेश ही भाई बोल सकते। हाँ फ्यूचर में तो कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब बहुत पहले से कोशिश करता हूँ, हर कंटेंट क्रिएटर से कोशिश कर रहा हूँ कि बात करने की, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर मतलब पॉडकास्ट या फिर अपना जो मेन नॉलेज है मूवीज को लेकर के उतना ज्यादा शेयर करना एक दूसरे के साथ नहीं चाहते हैं। और कुछ क्रिएटर्स अपने आप को मतलब बहुत ही बड़ा, जैसे तो मैन ऑफ कल्चर जैसे मतलब बनाना बनाना चाहते हैं, चाह या रहे फिर हैं। उनके साथ कोलैब करना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह के क्रिएटर्स, हाँ क्रिएटर्स भी हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में भी और भी क्रिएटर्स हमें देखने को मिलेंगे, और हमारे चैनल में और भी नए नए क्रिएटर्स आएंगे। हाँ तो यूट्यूबर सब जो है ना एक फैमिली की तरह है, तो हम लोग अगर साथ फैमिली की तरह, अगर एक साथ एक दूसरे को आइडिया शेयर करेंगे, कैसे एडिटिंग करता है, कैसे वॉइस ओवर कर, मतलब कुछ कुछ आइडिया, मुझे भी बहुत सारे आइडियाज मिला है ये दोनों से, मजरूर भाई से, राकेश भाई से बहुत कुछ जानने को मिला है।
जो मुझे कभी पता भी नहीं था। तो तुम लोग भी अगर चाहते हो एक साथ ज्वाइन होने का, हाँ पॉडकास्ट नहीं करना अगर तुम्हारी मर्जी है तो, कि नहीं करेंगे एज ए गेस्ट, या फिर एज ए कम से कम एक बात तो कर सकते हो ना हम लोग चैट पे एक साथ, कि कैसे ये काम करता है, कौन कौन सी मूवीज है, बेसिकली जो मूवी रिव्यूअर्स है उनके लिए स्पेशली। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात कही है आपने। हम सब ऐसा कर सकते हैं, जो क्योंकि मैं सच बोलूँ तो हाँ, मेरे भी जो दोस्त लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, तो वो मुझे बोलते हैं अच्छा तू ये ऐड कर दे, तू वो ऐड कर दे। तो मुझे बाद में लगता है नहीं भाई सही बोल रहे हो, देना चाहिए था। तो सही वैसे अगर बोल हम रहा। एक दूसरे को फीडबैक देंगे कि आप अगर अगले हाँ अगले वीडियो पे कुछ ऐसा ऐड कर दो, या फिर आपका वीडियो देख के मुझे एक ये आइडिया आया कि आप अगर इसे ऐड कर दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, या फिर आपकी जो बैकग्राउंड बैकग्राउंड जो बीजीएम वॉइस है आप उसे चेंज करो, या फिर थोड़ा बहुत फीडबैक अगर हम एक दूसरे को ही देंगे ना, हाँ, तो हमारा खुद तो से ही थोड़ा पता कंटेंट ग्रो चलता है होगा। इससे। भाई एक्चुअली देखो, हाँ ये सारी चीजें तुम अभी जो बात कर रहे हो, ये सारी चीजें हमें व्हाट्सएप में बात करनी चाहिए। और अभी हम लोग जो मेन टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं या फिर करना चाह रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स हम अभी कवर नहीं कर पाएंगे। तो अब ये सारी चीजें हम हाँ, साइड में करते हैं और जो मेन मेन टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हाँ, ठीक है फिर अगला अगला टॉपिक है हाँ अगला लोका टॉपिक पर। चैप्टर 1। तो भाई किंग कंप्लीट हो गया, तो अब आयुष आ ही गया है। तो थोड़ा बताओ यार, बीबी की वाइन इन धर्मा मूवी डिस्कशन के ऊपर क्या तुम्हारी राय है, और क्या मतलब तुम्हें क्या सुनने को मिला है थोड़ा। तो ऐसे तो कुछ ज्यादा कुछ खास न्यूज नहीं है, बस करण जौहर के तरफ से एक अनइंटेंशनली एक वीडियो आया था जिसमें वो बोल रहा था कि दे हैव कास्टेड बीबी के वाइन्स एज ए न्यू मूवी कैरेक्टर, जिसमें बीबी के वाइन्स का हो सकता है कि उसमें लीड रोल हो। और जैसा कि हम सबको पता है बीबी के वाइन्स ने कहाँ से स्टार्ट किया था, और अब वो एक धर्मा प्रोडक्शन की मूवी करने जा रहा है। तो इट इज अ बिग थिंग नॉट फॉर ओनली हिम बट ऑल्सो फॉर ऑल द यूट्यूब कम्युनिटीज ऑफ हिज जॉनर। लाइक जितने भी है अभी, जैसे कि आशीष चिंचलानी ने भी खुद की मूवी बनाई है, हर्ष बेनीवाल जो है वो भी एक्टिंग करते हैं, और जो और भी कई सारे ऐसे हैं। तो बस उसी टॉपिक पे और मूवी के बारे में, तो जिसमें वो कास्ट हुए हैं उसके बारे में कुछ खास ऐसी न्यूज़ मिली नहीं कि मूवी किस टॉपिक में होगी या नहीं होने वाली है। लेकिन जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि बीवी के वाइस के जो प्रीवियस मूवीज या फिर वेब सीरीज थे, और जो मतलब यूट्यूब पे आई थी ढिंडोरा और जो ताज़ा कवर से, कि वो शायद थोड़ी सी कॉमेडी, थोड़ी सी बस कॉमेडी, और थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, लव थ्रिलर स्टोरी टाइप रॉम वगैरह कॉम थोड़ा सा होगी। टिपिकल। रोम कॉम नहीं, थोड़ा सा कॉमेडी के साथ जो एक थ्रिलर का जो मैशअप रहता है ना, जैसे कि हम्म। सस्पेंस हाँ, क्रिएट करता तो है। सस्पेंस, हाँ, तो थोड़ा सा उस टाइप का होने वाला है। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है बीवी के वाइस खुद बहुत टाइम पहले से कॉमेडी करते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर मूवी में भी एक कॉमेडी करना तो क्यूरी थोड़ा स्टीरियोटाइप हो जाएगा। कॉमेडी, हाँ हाँ, क्यूरी तो कॉमेडी टाइप से। वो थोड़ा स्टेरियोटाइप हो जाएगा उनके लिए। तो वो शायद इसमें और कुछ शायद वेरिएशंस लेके आएंगे, जो कि थोड़ा सा और उनकी एक्टिंग स्किल्स को इवॉल्व करेगा। तो बस इतना ही मुझे लगता है अभी फिलहाल के लिए। भाई एंग्री मास्टर जी लेके आ जाओ वापस। अरे भाई तो भाई अब हम लोग बात करते हैं लोका सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर। तो भाई तुम लोगों ने पहले बात बताओ कि लोका देखिए कि लोका चंद्रा चैप्टर 1। हाँ, मैंने मैंने देख देखी है। लिया है। अद्दू हाँ देखे, हाँ देखे। तो भाई क्या लगता है कि किस तरह से ये लोग स्टोरी लाइन लेकर के जाएंगे, और जिस तरह से बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले हैं लोका चैप्टर 1 चंद्रा में, जैसे कि तुम्हारा मेन हाँ कैरेक्टर जो चंद्रा हो गई अपनी, ठीक है, उसका एक स्टोरी लाइन हमें देखने को मिलता है। उसके साथ हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे दिखाए जाते हैं, जैसे मुथोन हो गया, चिथौन हो गया, या फिर ओडायन का हम लोग अगर ले लिए, फिर यक्षी हो गया जो कि मेन तुम्हारी चंद्रा रहती है। तो ये सारी चीजें लेकर के ये लोग अपना एक यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका एक बैक स्टोरी भी हमें दिखाया गया, जहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये लोग दूसरे वर्ल्ड से आते हैं और कोशिश किए थे कि इस वर्ल्ड को, मतलब जो कि मेन अपना अर्थ है, उसे अपने हिसाब से चलाने के लिए और लोगों को शिक्षित करने के लिए, जहाँ पे ये लोग आग के थ्रू लोग को एक तरह से मॉडर्नाइज करने की कोशिश किए थे। और बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स दूसरे अर्थ से आए थे यहाँ पे रूल करने के लिए। लेकिन क्योंकि मोथॉन उस समय मेन पावर में था और वो एक
एक योद्धा के रूप में वो जो मेन जो एंटागनिस्ट है, जो कि एक फीमेल का कैरेक्टर है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसे रोक दिया था। और इसमें अब क्योंकि वो पुराना मुथोन रहा नहीं, तो उसको सहायता चाहिए, और ये लोग एक तरह से एक अपना टीम बना करके जो मेन विलन होने वाला है उसके अगेंस्ट में जाएंगे, जो कि मेरा मानना है। तो तुम लोग का क्या मानना है, प्लीज अपनी राय बताओ। मुझे लग रहा है कि जो अगली मूवी आने वाली है इसमें दुलीदर सलमान का शायद से नहीं नहीं वो नहीं जो नहीं नहीं, वो जो गॉब्लिन नहीं का नहीं 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 कैरेक्टर नहीं, होगा। चार्ली चार्ली चार्ली। जो चार्ली गॉब्लिन का जो हाँ चार्ली तो चिथॉन। दुलीदर सलमान का कैरेक्टर था, जो चितौन का कैरेक्टर था, जो उसके ऊपर शायद मूवी बेस्ड होगी। और एक छोटा सा क्लिप भी आया था थोड़े टाइम पहले, इसमें बोलता है उसके 180 से 90 90 से 100 300 भाई नहीं बहन नहीं है। हो नहीं गया, 300। नहीं नहीं नहीं, 390 390। 390 हाई हो गया उसके। वो 390 जो भाई है उसके, तो उनसे वो फाइट करते वक्त उसकी शायद जो चार्ली का जो कैरेक्टर है जिसे दुलीदर सलमान प्ले कर रहा है, उसकी उसकी मतलब नीड हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता है नहीं, ये वो चार्ली वो अलग कैरेक्टर है। जो सलमान जो कैरेक्टर हाँ प्ले कर रहे हैं वो ओडायन है, जो कि एक निंजा रहता है और वो एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जो एक तरह से एक अपाहिज एनिमल रहता है। वो निंजा का कैरेक्टर हमें दिखाया गया था। और ये चार्ली एक कम्प्लीटली अलग कैरेक्टर है। जो चश्मा पहन के जो कैरेक्टर हमें दिखाया गया था ना, चितौन, वही है हाँ चार्ली। तो उसका स्टोरी लाइन हमें दिखाई जाने वाली। वो तो जो चार्ली के ऊपर जो मूवी रहेगी उस पे जो दलीदर सलमान का जो कैरेक्टर है उसे भी इन्वॉल्व करा जाएगा, क्योंकि एक छोटा सा टीजर टाइप क्लिप हमें दिखता है जहाँ पे दोनों का कन्वर्सेशन हो रही होती है कि उसे वो कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी तो तुम आओगे। तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर एंड होते 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 मतलब लगता है कि वो आएगा। तो ये एक थोड़ा सा वुल्वरीन और डेडपूल की जो बॉन्डिंग है, फ्रेंडशिप टाइप की है, तो मुझे थोड़ी सी इससे वैसी वाइब आई थी कि हाँ बस। एक्चुअली अगर तुम देखोगे तो ये इसका एक बैक स्टोरी है, ठीक है। ये मेन हम लोग का हिंदू मैथोलॉजी से लिया गया है, जो कि केरला में टेक प्लेस करता है। जो कहा ऐसा जाता है कि जो लॉर्ड शिवा है और लॉर्ड पार्वती है, वो लोग केरला में आए थे, और एक टाइम पे उनका जो बच्चा हुआ था, जो कि कहा जाता है कि विष्णु का अवतार है, तो उनका लड़ाई एक असुर के साथ हुआ था। और उस टाइम पे असुर जो था वो अब ब्रह्मास्त्र और बहुत सारे अस्त्रों का इस्तेमाल कर रहा था, जिसके कारण जो जो देवपुत्र थे उनका बॉडी में बहुत जगह पे ब्लीडिंग होने लगा। और ब्लीडिंग के कारण बहुत सारे चिथौन मतलब जो चिथौन या फिर हम गॉब्लिन कह सकते हैं, वो सारे पैदा हो रहे थे, ठीक है। और वो मदद कर रहे थे भगवान का। और तुम मूवी में भी अगर देखे होगे तो उसमें भी वो कहता है कि आई एम द गॉड। तो वो कह रहा है कि एक तरह से वो गलत नहीं कह रहा है, कि वो गॉड का ही एक तरह का मतलब गॉड का ही एक अवतार है, ठीक है। तो वो मदद करता है भगवान का असुर को हराने के लिए, जिसमें उसके जो 10 भाई रहते हैं, एक्चुअली ये 400 ब्रदर्स रहते हैं, ठीक है। तो जो 10 भाई रहते हैं वो एक तरह से अपना बलिदान दे देते हैं असुर को मारने के लिए, और बचते हैं सिर्फ 390। तो ये 390 एक कम्प्लीटली अपना एक अलग आइडियोलॉजी के ऊपर, मतलब उनका एक अलग सोचने का तरीका है, ठीक है। और ये जो हमें चिथौन और चार्ली जो हमें दिखाया जा रहा है, वो उनमें से एक ब्रदर है। तो वो कोशिश करेगा कि इन्हें कंट्रोल करने के लिए, और कोशिश करेगा अपने टीम में लाने के लिए, क्योंकि हम जिस तरह से जानते हैं कि जो मेन विलन है वो चाहती होगी, मेन मोस्ट प्रोबेबली मेरा ऐसा मानना है कि एक ऐसा आर्मी क्रिएट करना जो कि पूरे वर्ल्ड को अपने अपने हिसाब से वो चलाना चाहेगी और पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहेगी, ठीक है। तो उसमें इन लोगों का इसको जरूरत होगा, और चार्ली चाहता होगा कि नहीं, हम इसे अपने टीम में ले आए, ताकि ये लोग मतलब एक तरह से एक टीम फॉर्म करके उसके अगेंस्ट, जो मेन विलन है उसके अगेंस्ट में जा सके। अगर लोका चैप्टर 1 चंद्रा भी देखे होगे तो उसमें एक पॉइंट में तुम्हें दिखाया गया होगा कि मुथॉन स्टैप करता है यक्षी को, जहाँ पे वो स्टैप इसलिए करता है क्योंकि वो उसे एक तरह से मतलब तुम्हारा एग्जॉस्ट करता है, ठीक है, मतलब उसे पवित्र करता है, ताकि वो उसे अपने टीम में ला सके। तो इस तरह से ये लोग चाहेंगे कि जो इसके 389 ब्रदर्स है उन्हें ये एग्जॉस्ट करे, और उसके बाद उससे पवित्र करे और अपने टीम में लेकर के आए। तो ये मानना है, और भाई मसूर भाई बताएंगे कि उनका क्या मानना है कि क्या होगा। और मैंने तो इतना डेप्थ में तो नहीं सोचा था, सिर्फ सीक्वल का क्या होगा इतना पता था। तो जो तुमने बोला थोड़ा सेम यार।
प्रोसेस कर रहा हूँ। इतना हम भी नहीं सोचे थे हाँ, कि इतना पूरा एक मल्टीवर्स क्रिएट कर रहा है ये तो। सही है। हाँ, लेकिन एक मतलब देखो लाइव ना, एक्शन अगर देखा जाए, अगर ये चीज है ना, मतलब फोक लोर्स पे ही लोग मेनली बेस्ड है। अगर तुम लोग अगर देखे होगे पुरानी मूवीज, ठीक है, ब्रह्म युगम अगर देखे होगे, या हाँ। फिर छोटा चेतन, चेतन वर्ड ही आता है तुम्हारा चितौन से, ठीक है, और चितौन को हम लोग चेतन के नाम से जानते हैं। तो ये लोग मतलब एक मान्यता भी है कि अगर कोई चितौन को अगर कंट्रोल कर लेता है तो उसके हिसाब से, अपने हिसाब से उससे कार्य करवा सकता है, और उसको लेकिन सच बोलना होगा। वो अगर तुम कुछ भी झूठ बोलोगे तो चितौन भाग जाएगा। इस तरह का मान्यता है, जो कि ये लोग चीजों को लेकर के एक स्टोरी लाइन में अगर दिखा रहे हैं। ब्रह्म युगम में भी देखे होगे, जो मेन विलन रहता है वो भी एक चेतन रहता है, चितौन, और उसमें यक्षी का कैरेक्टर भी दिखाया गया था, जो कैरेक्टर तुम देखे होगे जंगल में, तुम्हें दिखाया गया होगा। करेक्ट करेक्ट। तो इसका जो मेन लाइव एक्शन है हम उसकी बात नहीं कर रहे, अब छोड़ दो उसको, कॉमिक कॉन की बात है तो उसको अभी खैर इतना तो डिटेल में अभी बहुत कम को पता है। तो उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें जो एक वो मेन लीड कैरेक्टर था, वो बंदा, वो लड़का कौन? जो उसके गॉब्लिन? पीछे पड़ा हुआ था, अच्छा अच्छा, वो वो पुलिस लड़का। वाला। हाँ, तो उसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेकार लगा, मतलब इतना ओवर एक्टिंग की कौन? पूरा वो गिर पुलिस जाओ। वाले के बारे में एक बोल रहे अच्छा हो या खास वो लड़के के बारे में बोल रहे हो? लड़के के बारे में बोल रहे हैं जो उसके पीछे अच्छा पड़ा अच्छा, था। हाँ हाँ हाँ। हाँ, लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, हाँ। वो नहीं, स्टूडेंट टाइप से बन रहा हाँ था स्टूडेंट, यार। सही सही है। हाँ, तो वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस वीक लगा उसका, लाइक ओवर एक्टिंग टाइप से। नहीं नहीं, उसका कैरेक्टर ही वैसा ही है ना। मुझे तो बहुत ही अच्छा नहीं लगा। समझे, एक होता है ना, अगर आप हॉरर बना रहे हो, ठीक है, एक हॉरर टाइप से फील दे रहे हो, तो थोड़ा कॉमेडी एडवांस लेवल पे होना चाहिए, एक फील आए उसमें कि हाँ, मतलब हंसने पे लोग मजबूर हो जाए। यहाँ हंसी नहीं आ रही है, ये फालतू का उससे डर के बेहोश हो रहा है, तो उस टाइप का कुछ क्रिएट नहीं कर अच्छा पा रहा अच्छा, था। हाँ हाँ। हाँ, मतलब एक होता है हल्का सा भी स्माइल आए चेहरे पे, कुछ भी नहीं यार, कोई रिएक्शन यार, एक देखने के बाद एक रिएक्शन आ जाता है, हम पागल की तरह हंसने लग जाते हैं कभी कभी अगर मूवी देखते हैं तो, समझे। तो वो नहीं फील आ रहा था कि नहीं, ये थोड़ा सा कर दिया, मतलब एक सेटअप। तो लगता है कि एमएचयू का भी ऐसा कुछ है, वही थामा वाला, थामा का क्या अच्छा, इसमें सीन है? एमएचसी में यहाँ से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक पर डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि लास्ट में जो लड़का रहता है वो समहाउ बच जाता है। तो आप लोग को क्या लगता है, उसका फ्यूचर में कुछ रोल होगा या फिर वो बस सेटअप करने के लिए उसका कैरेक्टर को यूज किया गया था? उससे ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि डॉक्टर का कैरेक्टर होगा। तुम अगर देखे होगे सीरीज हाँ में, हाँ हाँ, डॉक्टर। तुम्हें ऐसा दिखाया गया था कि डॉक्टर ने वो हाँ। ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लिया था। तो उसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है नेक्स्ट मूवी में, और भी बहुत कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। तो उन लोगों का भी अगर तुम देखे होगे, मतलब मूवी में जो जब इन लोग का न्यूज आया था, तो छोटा छोटा हिंट दिया गया था कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो न्यूज देख रहे थे, उसमें कुछ मेन कैरेक्टर्स भी थे। तो वो चीजें हमें हाँ, लाइक सुबीन हो हाँ, गया, अरे ये सब। हाँ, वही तो मैं भी शॉक हो गया, ये किधर से आ गया बोल के। ये किधर से आ हाँ गया? हाँ, उसका भी कुछ अभी तो कैरेक्टर होगा। कुली में हाँ देखे थे। हाँ, कुली में देखे थे। तो वो हाँ, थामा की बात हो रही थी अभी, तो थामा में क्या बात होने वाली थी अभी हमारी? नहीं है, कि थामा वो में लड़का बच कॉमेडी गया था, कुछ बोल रहे थे ना तुम, बोलो। कोई बच गया था क्या? पामा में तो भाई एक्सासन बाहर निकल गया, तुम्हें सरकटा का कैरेक्टर लेकर के गया उसको, फिर भेड़िया वर्सेस तुम्हारा ये थामा होने हाँ वाला है, जो कि मेन इन लोग खून के प्यासे बन गए, इन लोगों को खून चाहिए एक दूसरे का। ठीक है भाई, थामा पावर्स को देख के पता पावर्स है कैसा कैसा लगा? हाँ? नहीं नहीं, बताइए बताइए। थामा को देख के थामा को देख के मुझे ऐसा लगा कि भाई ये मार्वल का स्टार लॉर्ड है। भाई जिस तरह से ये अपना ब्लड दे देता है भेड़िया को, मैं बोलता हूँ भाई इससे बड़ा बेवकूफ कौन था।
तो जब वो चीज चाहिए उसको, मतलब वो खेल रहा था उसके साथ कि नहीं तुमको हाँ ब्लड चाहिए, रुक हम तेरे को ब्लड देते हैं। ले इस तरह से अपना एक बूंद साला एक बूंद ब्लड दे दिया, और वो भाई उससे से वो पावरफुल हो गया इतना कि भाई अब इन लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। एक बूंद में तो सोचो, भाई वो भेड़िया एक नॉर्मल सा, अगर तुम देखो उसका भेड़िया तुम देखे होगे या स्त्री देखे होगे तो नॉर्मल सा दिखता था भेड़िया, हाँ लेकिन इसमें एक बूंद से इतना पावरफुल मॉन्स्टर टाइप बन गया यार। मतलब हाँ, ये लोगों चीज का ऑड यही लगा थोड़ा कंप्लेंट सा। था ना, भेड़िया सिर्फ एक वुल्फ जैसा लग रहा है, क्योंकि हम हॉलीवुड मूवीज में भेड़िया को थोड़ा बल्कि देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप, तो डायरेक्टर ने ऐसा सोचा हाँ होगा और कुछ इम्प्लीमेंट करने का सोचा होगा। नहीं, ये चीज ये लोग पहले से भी सेटअप कर रहे थे। अगर तुम देखे होगे, ये लोग जब ये क्या बोलते हैं स्टडी कर रहे थे, या फिर मतलब ये भास्कर का कैरेक्टर को ठीक करने वाले थे, तो हमें भेड़िया का कुछ हम्म ग्लिम्स दिखाया गया था जो कि वेयरवुल्फ टाइप का था, ठीक है। उसके बाद हाँ, जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन जो हो गया मेन भेड़िया का, ठीक है। तो ये लोग ये चीजों को सेटअप कर रहे हैं, जो कि मेन मुझे लगता है कि मतलब कि ये लोग अपने कैरेक्टर्स को एक तरह से बिल्डअप कर रहे हैं, मतलब अपग्रेड कर रहे हैं कि नहीं इनका पावर लेवल भी अपग्रेड होना चाहिए। इस तरह से ये चीजों को दिखा रहे हैं ताकि जो मेन विलेन हमें जो एंड ऑफ द मूवीज में दिखाया जाए, तो उसके सामने ये लोग कमजोर ना लगे। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग चीजों को दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे वो सीन मतलब जो थामा वर्सेस भेड़िया हुआ था ना, उसमें भेड़िया क्लियरली हार रहा था, ठीक है। और ये थामा मतलब थामा अपना ही ब्लड दे करके उसको मतलब ये करवा दिया, पावरफुल करवा दिया। बेवकूफी तो किया भाई हाँ। हाँ, ये थामा मुझे सीन देख कैसे करके लगता मेरे है को पता वो है इन्फिनिटी ये। वॉर वाला याद आ गया। हाँ, नहीं नहीं, मुझे क्या कैसा लगा पता है, ये ड्रैगन बॉल जी अगर तुम देखे हो तो विजिटा और सेल की फाइट होती है ना, तब विजिटा बोलता है नहीं नहीं तुम पावरफुल हो जाओ तभी लड़ता हूँ मैं तुम्हारे से, जाओ उस एंड्रॉइड को ऑब्जर्व कर लो, ऐसा ऐसा बोल के। भाई हाँ, वो वेजिटा नहीं रहता है तुम्हारा, ये रहता है गोकू रहता नहीं है नहीं नहीं, और सेल विजिटा रहता है, रहता ठीक है, है। विजिटा बोलता है सेल को नहीं क्या। सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ तो गोकू क्या करता है, सेंजू बीम जो रहता है छोटा सा, वो सेल को दे देता है, बोलता है जा तू खा और पावरफुल हो जा, और पावरफुल हो जा, और तब हम तुमसे लड़ेंगे। अगर तुम देखोगे सेल साथ नहीं था नहीं, ना। वो हाँ वो मानता हूँ, लेकिन परफेक्ट सेल होने के टाइम पे विजिटा ही उसको ऑब्जर्व करने के लिए बोलता है एंड्रॉइड्स को, ऑब्जर्व कर लो, तुम परफेक्ट हो जाओ तभी मैं तुम्हारे से लड़ूंगा बोल के। हेलो हेलो। हाँ, तो वही बात है कि एमएसयू में भाई देखो सबका बिल्डअप हो रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि विलेन का बिल्डअप नहीं हो रहा है, ठीक है। विलेन को भी उस तरह से पावरफुल विलेन को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो इनको पावरफुल विलेन के रूप में इन्हें कुछ पोर्ट्रेल करना पड़ेगा। तभी समझ में आया कि नहीं चलो कि कुछ खतरनाक विलेन है और सही में खतरे वाली वाइब आएगी। लेकिन अभी तक ये लोग उस तरह से विलेन को पोर्ट्रेल नहीं कर रहे हैं। और अभी जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स भी आने वाली है शक्तिशालिनी, ठीक है, उसमें मुझे लगता है कि माँ दुर्गा को लेकर के कुछ चीजें ये लोग पोर्ट्रेल करेंगे, जो कि मुझे लगता है कि एज अ मोस्ट पावरफुल बीइंग हमें दिखाया जा सकता है। उसके बाद चामुंडा भी आएगा, वो भी माँ दुर्गा का ही फॉर्म रहेगा। तो ये सारी चीजें देख करके मुझे लग रही है कि हीरोज तो बिल्डअप कर रहे हैं, अपने आप को पावरफुल बना रहे हैं, लेकिन विलन को भी उतना ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा अगर ये मतलब यूनिवर्स को ये लोग अच्छा तरीके से बिल्डअप करना चाहते हैं। और भाई कोई कुछ टॉपिक मतलब कुछ और बोलना चाहेगा इसके ऊपर तो प्लीज अपनी राय भी डाल सकते नहीं नहीं, इस टॉपिक के बारे में तो और मेरी कोई राय नहीं है ऐसे। तो अगला टॉपिक क्या था हमारा डिस्कस करने के लिए? हैं। 21 डिस्कशन। 21 ना। मसूर भाई 21 के ऊपर कुछ बोलना चाहोगे क्या? हाँ, ये 21 जो है अपने श्री राम राघवन है ना, जिन्होंने अंधाधुन, मेरी क्रिसमस, एजेंट विनोद ऐसे मूवीज डायरेक्ट की हैं, वो डायरेक्ट करने वाले हैं। और जॉनी गद्दार भी जिसने डायरेक्ट किया था वो डायरेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एक नए एक्टर को अगस्त्य नंदा के ऊपर इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे रहे हैं।
पता नहीं क्या होगा। स्टोरी तो नो डाउट अच्छी होगी, देखते हैं कैसा होगा। क्योंकि अगस्त्या की पिछली मूवी द आर्चीज थी जो बहुत ही बकवास थी, बहुत सारे ऑडियंस को भी पसंद नहीं आया। तो उसके बाद डायरेक्टली इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो देखना पड़ेगा कैसा लगेगा। भाई तुमने आर्टिस्ट की बात कर ली और सुहाना खान का नाम नहीं लिया। हम लोग जब किंग का बात कर रहे थे तो सुहाना खान भी तो उसमें थी, और उसका एक्टिंग किस तरह का था तुमने देखा ही था उसमें। नहीं, लेकिन इसमें ये फर्क ये है ना, शाहरुख खान और सुहाना एक मूवी में आ रहे हैं। तुम मूवी शाहरुख खान को देखने जा रहे हो, सुहाना को नहीं, तो सुहाना का उतना तुम कंसीडर नहीं करोगे। लेकिन 21 में तुम मूवी मेन लीड अगस्त्या है ना, तो उसको देखने जाओगे, तो ये बोल रहा हूँ मैं। पहले तो न्यूज ये भी आ रही थी कि जो किंग होने वाला है उसमें मेन लीड के रूप में हमें सुहाना खान ही दिखाई जाने वाली थी, लेकिन हाँ। मुझे लगता है कि लोग जानते थे कि इस तरह से चीजें प्ले आउट नहीं होगी, तो किंग में हम लोग शाहरुख खान को लेकर के आते हैं ताकि एक सपोर्ट मिले सुहाना खान का कैरेक्टर को। हम्म। और भाई एक उड़ती हुई खबर आ रही है कि नागिन वर्सेस ड्रैगन, मतलब नागिन 7, जो अगर तुम लोग अगर देखे होगे सीरीज, मतलब टीवी सीरीज जो चलता है, जो कि मोस्ट पॉपुलर सीरीज है तुम्हारा एकता कपूर जी का, तो उसमें लोग ड्रैगन के साथ नागिन को भिड़वा रहे हैं। तो इस तरह का चीज हो रहा है अभी टीवी शोज में, तो पता नहीं ये लोग किस तरह से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बहुत लोग इसे देखते हैं तो मैंने सोचा इसे भी हमें कवर कर लेना चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स जो हमने अभी पॉडकास्ट में डिस्कस किए, और उसके बाद हम लोग अपने न्यूज नेक्स्ट सेगमेंट में जाएं, तो वो है स्मैश वर्सेस स्मैश और पास। ठीक है, तो भाई तुम लोग ये सेगमेंट में तैयार हो कि नहीं इसके लिए? ये तो अद्दू हाँ भाई, बताएगा। मैं तो रेडी हूँ भाई, मेरे लिए तो पहला ही बार है। हमारा मेन मेन स्टार कहाँ है, अद्दू भाई? हाँ। अरे अद्दू भाई, यार, अद्दू भाई वहाँ वो गए लेने के लिए, क्या बोलता है उसे, टिश्यू पेपर लेने के लिए गए होंगे। देखो अरे भाई, लाइव चल आयुष रहा भाई को पागल। पहले से पता है। अरे यार, थोड़ा ठीक है प्लेटफॉर्म भी भाई, देख लो कहाँ होगा। तो हमारा डायरे में। नहीं। न्यूज सेगमेंट नहीं बोल सकते, इससे पहले भी हम लोगों ने किया है स्मैश और पास, वो था हमारा विचर एडिशन, ये है वेडनेसडे एडिशन। तो इसमें हमें वेडनेसडे के कुछ कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे, तो सबसे पहला कैरेक्टर है वेडनेसडे। तो बताओ भाई तुम लोग, स्मैश और पास? स्मैश, स्मैश, कोई कोई पूछने की बात नहीं है, स्मैश। हाँ, स्नैप्स। अद्दू भाई स्मैश क्यों? अरे सर, हाँ, क्यों बोलो ना। अब देखो वो मेन लीड कैरेक्टर है, तो ऑफकोर्स उसके पास एबिलिटी है उस चीज को डिपिक्ट करने का। कैसी एबिलिटी? आई मीन, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, एगोस्टिक है, एटीट्यूड है, जो ऐसा परफॉर्म करती है। तुम बताओ। अरे बाप रे। भाई लेकिन मेरे से पूछोगे ना तो हम्म। मैं पास हाँ करूंगा। बताओ। हाँ हाँ, क्यों? मैं भी वही बोलूंगा। हाँ क्यों पास बताओ। इसलिए पास इसलिए कि भाई देखो, वेडनेसडे जिस तरह का कैरेक्टर है, ठीक है, वो अपना भाई तक को नहीं छोड़ती, उसको उसको मतलब किस तरह से ट्रीट करती है, तो भाई मतलब वेडनेसडे ठीक नहीं है, हाँ, डेंजर है। उसके ऊपर भरोसा नहीं है मुझे, हाँ। डेंजर है भाई। नहीं, लेकिन अद्दू को डेंजरस ही पसंद है ना। अरे अरे, तुम उसके इस पे क्यों जा रहे हो? अद्दू वो खतरों तो के खिलाड़ी एक है। हाँ, उसका। खतरों से खेलना अरे पसंद करता है। अरे उसका तो ये पावर्स ही यही है ना, मतलब वो ऐसा ही फील करते हैं डार्क टाइप से, जैसे कि गंदा खाना खाते हैं, क्या क्या चीज का परफ्यूम यूज करता है, और क्या कहते हैं, बस अद्दू यही को सब था शायद वो जो तुम। लड़कियां बहुत पसंद है। अरे चलो नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक। क्या बोल रहे हो भाई? देखो वैसे बहुत सारे काम है, अभी छोड़ के आए, तुमको बोले थे कि अगले बार कर देना, लेकिन तुम नहीं माने। तो ठीक है, जल्दी करते इसको कंप्लीट, ठीक है। हाँ मैं समझ सकता हूँ, टिश्यू पेपर का भी कुछ काम आना चाहिए।
तुम नेक्स्ट लोग है अपना इनिड। स्टोरी बहुत अच्छा बताते हो, नहीं? इनिड 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 स्मैश और पास। एनिड स्मैश। क्यों? क्योंकि भाई आयुष भाई, अपने अपने करियर से ज्यादा इसको टेंशन है कि ये वुल्फ बन के कहाँ भाग गई। क्यों भागी ये? अरे अद्दू भाई आपके लिए ही भागी तुम होगी, शायद आपको पता नहीं होगा। हाँ ना। हाँ, अब खोजना पड़ेगा। अब अपना अपना खोजना इंस्टा का पड़ेगा इसको। डीएम चेक कर लो अद्दू भाई, शायद उस पर डीएम आया होगा। हाँ, चेक करेंगे। हाँ, तुम लोग बताओ, स्मैश योर पास। आयुष। इस मतलब मैंने ऐसे वेटनेसडे भी पूरी देख के खत्म नहीं किया, मतलब अभी कुछ एपिसोड से देखे तो उतना कुछ खास आइडिया नहीं है मुझे। फिर भी देखने में अच्छा, एनिड तो हर कोई देखा होगा यार। तुम लोग अरे ऐसे। हाँ, देखने में, अगर देखने में बात है हाँ, तो रुको, क्यों रिकॉर्डिंग स्टार्ट स्मैश? होने दो। हो गया हो गया। रिकॉर्डिंग होने दो यार। नहीं हो गया। हाँ, क्यों क्यों अच्छा, स्मैश क्यों? स्मैश क्यों भाई, मतलब आंखें देखिए भाई, उसकी आंखें काफी अच्छी लगती है। अच्छा, हाँ। तुम बताओ। भाई मेरे तरफ से इनिड स्मैश है। भाई बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लड़की है, स्मैश। हाँ, और नहीं, तुम इंटरव्यूज में इसके भी बाद। बहुत ही अच्छी दिखती है ये। अच्छा, हम्म। राकेश। भाई बोला तो स्मैश, और कितना बार स्मैश करवाओगे? हाँ। चलो, नेक्स्ट कैरेक्टर बताओ। नेक्स्ट कौन है? मार्लिन थॉर्नहिल। अद्दू भाई बताओ, ये विलेन के रूप में हमें सीजन 1 में दिखाई गई थी। देखने दो यार। पूरा देखते हो। देख लो, तुम लोग बताओ, तुम लोग क्या है? स्मैश पास। भाई तुम लोग देखो, बताओ। ये पुरानी पुरानी वेडनेसडे थी, ठीक है, और इसका मतलब जिस तरह से रोल दिखाया गया था, तो मतलब एक तरह से ये एंटागनिस्ट रूप में हमें दिखाई गई थी, तो उतना कैरेक्टर मुझे पसंद नहीं आया। तो मेरे तरफ से तो ये पास है। हाँ, मुझे भी उतनी पसंद नहीं आई है। हाँ, मेरा भी पास से समझ लो। पास क्यों ही है क्यों ये। क्यों? तुम लोग बताओ क्यों। अरे, विलन के रूप में है ना, तो मुझे उतनी हाँ, पसंद नहीं तो है। तुम सेम बोलो ना सेम भाई, सेम सेम कैसे कॉन्सेप्ट हो पे। सकता है? सेम विलन नहीं है हो तो सकता। कैसे नहीं हो सकता, ये तुमने बताओ। वेडनेसडे को पसंद किया ना, तो इसको इसको भी कुछ एक्सप्लेनेशन दो। देखो, ऐसी बात नहीं है, किसी को विलन भी पसंद आता है, रुक किसी को जाओ रुक नहीं भी जाओ भाई, आता है, मैं समझ किसी। सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ अद्दू भाई को। अद्दू भाई इंटरेस्टेड है इसके बाद वाले कैरेक्टर के लिए, ठीक है, तो हाँ, मैं ठीक है। समझ सकता इसके हूँ, ठीक बाद है। इसके बाद कौन है यार? एग्नेस। हाँ, एग्नेस। एग्निस। देखा, हाँ, कितना तुम अच्छा से लोग निकला। पहले पहले एक सेकंड। इसमें तुम लोग पहले अपना अपना ओपिनियन बताओ कि तुम्हारे लिए क्या है स्नैश और पास, तुम लोग मुझे क्यों है। पता नहीं, मैंने इसके बाद सीजन मैं 2 नहीं बताऊंगा। देखा मुझे, और पसंद भी देखो नहीं। तो तुम बोलो। देखो, मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ। हम्म। वेडनेसडे मेरे तरफ से पास था, ठीक है, हम्म। तो ये भी पास ही है। इस साइको के साथ साइको मुझे पसंद नहीं आता, ठीक है। तब तो अद्दू साइको को लोग डेफिनेटली मुझे पसंद आएगा। अच्छे नहीं लगते। अब देखो, ये स्मैश ही होगा यार, क्योंकि हाँ। इसके इसकी लॉयलिटी मुझे पसंद आई। वो वेडनेसडे के साथ जो लॉयल रहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, ये वो। तो इस वजह से ये अपने मतलब और कि लोग कहते हैं फ्रेंडशिप अच्छे से लड़कियों निभाती को है। टॉक्सिक मैन पसंद है, यहाँ पे तो कुछ और हमें देखने को मिल रहा है। क्या टॉक्सिक मतलब? हाँ, वो जैसे यहाँ पे हार्ली हमें क्वीन हो गई तुम्हारी, जोकर की हार्ली क्वीन हो गई, तो बहुत लोगों को पसंद आता है ये टॉक्सिकनेस। तो इसमें कोई ये वाली बात नहीं है। हमारे ठीक है। अद्दू भाई तो पोखी है भाई, हमारे अद्दू भाई तो पोखी है। हाँ, वो तो सवाल है। अरे वाह, देखो भाई, नया बंदा आया और नए बंदे ने तुम्हें मतलब तो तुम्हारे ऊपर तारीफ की कि तुम भाई पुकी भाई हो। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ तो ठीक है, फिर अब एंड करते हैं क्या, बहुत टाइम हो गया। मोटिशिया एडम्स। मोटी मोटिशिया के बारे में कुछ बोलना है? ना। ये वेडनेसडे की मॉम होती है क्या? हाँ हाँ, वेडनेसडे की मॉम है। देखो मेरे तरफ से तुम लोग जो भी बोलो, स्मैश है। मामी बॉय राजा जी। सुन लो, अगर तुमने सीरीज देखा है, ठीक है, सीरीज देखा होगा, तो ये अपने हाँ हस्बैंड के साथ पूरी लॉयल रहती है और हाँ उससे हाँ बहुत ज्यादा ये लविंगली रहती है, ठीक है, अगर देखा है हाँ तो। हाँ, फुल तो उस सपोर्ट। हिसाब से देखा जाए तो ये परफेक्ट वाइफ मटेरियल है। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ, ये सही बोला। नहीं, हाँ। राकेश भी मतलब लाइन को कंप्लीट करिए। परफेक्ट वाइफ मटेरियल के साथ मॉमी मटेरियल भी होना चाहिए ना। ये बात छक्का मारा है। आपने लाइन को देखो, आधा छोड़ दिया। नया नया बंदा के होते के साथ ये जज कर लिया तुम, तो अब बताओ। जज तो भाई तुम्हें किया जा रहा है। मतलब तुमको ये कर दिया, रोस्ट कर लिया। अब बताओ तुम, अब मॉमी मटेरियल भी होना भाई चाहिए। मुझे जो पसंद है मैंने कह दिया, अब आगे तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं। देखो, हम लोग अपनी पसंद बता दिए। अच्छा, मशहूर इस पे कुछ नहीं बोला है। नहीं यार, मुझे उतना पास पास मंसूर भाई को हाँ। शायद से मंसूर भाई को वो क्या या बोलता है भाई, अभी क्या बोला मैंने यार। इनिट अरे इनिट वो पसंद हाँ, अरे इनिट नहीं, पसंद है। अरे इनिट यार, पसंद है, इनिट पसंद है। अरे अद्दू भाई क्या अच्छा। लेने के लिए गए थे अभी? टिश्यू पेपर, आ, हाँ। वो भी शायद टिश्यू पेपर ही ढूंढ रहे अरे अद्दू पूरे लेके चला गया ना। हैं। अरे अद्दू भाई ऐसे बात अद्दू को बोलिए भाई। अद्दू आ, अद्दू भाई को तो एग्नेस मिल गई, और क्या चाहिए हमें। भाई वैसे ये सुना है कि नहीं, क्राइम है ये कि अंडर एज वालों के साथ तुम कुछ ये नहीं कर सकते या फिर कुछ। कमेंट नहीं कर सकते। हाँ तो भाई अगर उस तरह से देखा जाए तो भाई एग्नेस तो अंडर एज है ना। अंडर एज कहाँ है यार? हाँ तो कहाँ, कौन कमेंट कर रहा है यार उस पे? 17 साल, बता 17 रहे हैं। साल की है तो भाई। हाँ तो उस पे तो बता ही रहे हैं ना कि वो लॉयल है, उस पे क्या स्मैश ही तो कर रहा है। अरे राकेश भाई, हम लोग का जो जो ये पॉडकास्ट हम लोग डालेंगे ना, तो ये पॉडकास्ट वायरल हाँ होते होते शायद से एग्नेस भी अंडर एज से आगे चल जाएगी मतलब। हाँ, तब तक हम तो लोग का जो पॉडकास्ट वायरल होते होते भाई उसका बच्चा भी हो सकता है। भाई उतना भी आगे नहीं होगा ये तो भाई। हाँ, पॉडकास्ट थोड़ा सा ट्रेंडिंग पे आते आते ये एडल्ट हो ही जाएगी। हम्म, तो भाई नेक्स्ट है लरिसा, बताओ लरिसा पसंद है कि नहीं? अरे ये प्रिंसिपल है ना। ये थैनोस, ये गेम्स ऑफ थ्रोन की। सही बोल। हाँ, तुम लोग बताओ, मॉमी बॉय। भाई ऑब्वियसली स्मैश। स्मैश, आई नो दैट यू फकिंग गाय। अरे यार, राकेश राकेश भाई की पसंद काफी अच्छी है वैसे। बहुत बहुत हाइट क्या। देखा है, हाइट उसका आ हाइट देखो, सर्च करना, हाइट देखना। देखे वो। खैर, बहुत अच्छी पसंद है। तुम बताओ मशहूर भाई। नहीं यार, मुझे नहीं। क्यों? क्यों बोले तो मेरी अपनी पसंद है, मुझे सिर्फ यूनिट पसंद ये है। सही बात। चल फिर अगला कौन है? आयुष कुछ बोलना चाहेंगे? भाई हाँ बोलो। मैं भी राकेश भैया के साथ ही जाना चाहूंगा, स्मैश है। क्यों? एक्सप्लेनेशन तो इन्होंने दे ही दिया ना। क्या? मंसूर हाइट। भाई देख रहे हो, हाँ, नाना करके पसंद आने लगे। वही तो। अद्दू भाई, तो तुम्हारा क्या मानना है, स्मैश की पास? पास पास, मैं कुछ नहीं बोल क्यों क्यों पास क्यों? हाँ हाँ, हम समझ सकते हैं। सकता। अब हमारी पसंद सेम सेम अब क्या मशहूर वाली है। हमारी हमारी पसंद? पसंद अलग है ना। अरे बाप। नहीं नहीं, वो देखो, सबकी पसंद अलग अलग होती है, ठीक है।
उसे अंडर एज पसंद है। अरे अंडर एज नहीं है यार। हाँ चलो आगे बोलो। लास्ट कैरेक्टर, ठीक है, लास्ट कैरेक्टर है हमारी लास्ट। इसाडोरा काप्री, ये कौन है? इसोडोरा कैपल। ये म्यूजिकल टीचर रहती है सीजन मेरे तरफ से स्मैश। भाई मेरे स्कूल में ऐसी म्यूजिक टीचर क्यों नहीं थी? अद्दू तुम्हारे स्कूल में थी? नहीं मेरे स्कूल में भी नहीं थी यार। काश हाँ ऐसी जहाँ होती। तक याद है। आई विश। हाँ लेकिन कॉलेज में नहीं कमेंट नहीं कर सकते। नहीं, बोल दो। नहीं कॉलेज नहीं कॉलेज। नहीं नहीं प्राइवेट नहीं बाबा को क्या बोल दो? पूरा बोलना पड़ेगा। सुन अरे नहीं अद्दू भाई, अब आपको पूरा नहीं बोलना नहीं पड़ेगा अब तो। तो लीक हो नहीं गया नहीं भाई, अब तो नहीं लीक हो सुनो गया, सुनो इंफॉर्मेशन नहीं लीक हो अद्दू भाई, अब आपको पूरा बोलना ही पड़ेगा। अरे क्राइम पागल नहीं नहीं अब इसको कट बढ़ेगा कर ही नहीं, देना। आगे ही नहीं बढ़ेगा, आगे ही नहीं तो बढ़ेगा। मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो मैं बोलो छोड़ बोलो। के जा रहा हूँ इस बारे में कोई कमेंट नहीं, इस बारे में कोई कमेंट नहीं। थोड़ा पर्सनल हो जाएगा फिर इसको। अरे बाप, ठीक समझदार है। के लिए तुम इशारा समझ सकते काफी है। ऑफलाइन मीटिंग के बाद, एंड होने के बाद बात करेंगे। हाँ हाँ ये थोड़ा अच्छा, पब्लिकली स्मैश ये और सब पास तो बातें बता नहीं दो, कर सकते। लास्ट लास्ट कैरेक्टर है स्मैश नहीं और पास तो बता दो। मीटिंग के एंड होने पे नहीं, मीटिंग के एंड होने पे नहीं, ये हम लोग का एक प्राइवेट चैट पे जाएगा जो कि प्राइवेट मेंबर्स के चैट, लिए हाँ जो कि मेंबर्स मेंबर के ओनली पे लिए, रहेगा, मेंबर ओनली, हाँ मेंबर्स के लिए रहेगा। यस। चलो ठीक है फिर। हाँ तो ये सब कट कर अब देना मतलब। हाँ जिस ये तरह सारा से तो भाई, ठीक है। जिस तरह से ये सब चल रहा है ना, तो लग रहा है मेंबर ओनली ही निकालना पड़ेगा। नहीं मेंबर ओनली नहीं, ओनली अद्दूस, क्या चीज? ओनली फैंस पता है ना, तो मेंबर भाई ओनली नहीं अद्दू। नहीं नहीं वो क्या हाँ तुम लोग प्राइवेट भाई चैट क्या क्या डिस्कस हो रहा है ये तुम तो। तुम लोग वो समझ लियो क्या इंस्टाग्राम का वो वही है, वही वल्गर है। कंटेंट वाला कि नहीं भाई, प्राइवेट नहीं चैट नहीं नहीं अलग तरीके से अद्दू अद्दू भाई, उसके लिए अद्दू भाई वो का नो उसके मतलब दिस। लिए क्या है अद्दू भाई वो का सब्सक्रिप्शन लेना मतलब क्या है? पड़ेगा। अरे अद्दू हाँ भाई वो का मतलब, अब वो का मतलब क्या है? क्या वो क्या इंस्टाग्राम का वो क्या, उसका मतलब क्या? अब देखो हाँ हम चाहे हमको मुंह खोलने में टाइम नहीं लगता, मुंहफट इंसान है ठीक है। अब ये यूट्यूब ही हमारा प्लेटफॉर्म थोड़ा सीधा साधा है, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। आखिर बोले तो हाँ बोले क्या, करे तो करे क्या, इसलिए थोड़ा सा समझे। ओ ठीक है भाई, तो यहीं पे हम लोग एंड हम्म, करते हैं, क्या बोलते हो? हाँ हाँ ठीक है, तो हमारा हाँ तो ये ठीक है। पॉडकास्ट यहीं यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है और हमारे चारों के चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अगर आप इसी तरह का पॉडकास्ट देखना चाहते हैं और मूवी रिलेटेड अगर आपको कंटेंट देखना है, तो हम चारों यूट्यूबर्स का चैनल विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मूवी रिलेटेड कंटेंट देखने को मिल जाएगा। मसूर भाई और अद्दू भाई और आयुष भाई कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं। हाँ, आपके स्क्रीन पे हम चारों के चैनल्स दिख जाएंगे, तो आप गूगल करके सर्च करके सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ ठीक है फिर मिलते हैं ठीक है, अगले फिर पॉडकास्ट में। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं।